हूँ बलिया जनपद के सिकंदरपुर क्षेत्र सिकंदरपुर तहसील पर। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो संविधान में तमाम जो है चीज़ें प्रावधान जो है गरीब शोषित वर्गों के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई। उसमें एक आरक्षण भी लागू किया गया, जिसमें तमाम जो वर्ग के जो लोग हैं आरक्षण पाने के लिए अपने जाति प्रमाण बनाते हैं और जाति प्रमाण पत्र के बदौलत छात्रवृत्ति इस सरकार से लेते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक छात्र मौजूद है, महिला हैं। ये जो है लगातार जो है जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर के सिकंदरपुर तहसील में कई महीनों से चक्कर काट रही हैं। बीए तक पढ़ाई कर चुकी है, लेकिन आगे की जो पढ़ाई है बीटीसी करना चाहती है और बीटीसी करने के बाद शिक्षक बनना चाहती हैं, जिसको लेकर के जाति प्रमाण पत्र एक रोड़ा पैदा हो रहा है इनके भविष्य में। आज लगातार कई महीने हो गए हैं जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर के और बनवाने को लेकर के तमाम अधिकारियों से मिली, तमाम पत्रक दिए, तमाम ऑनलाइन कराए, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इतने दिन हो चुके हैं, अभी आप तहसील में आई हुई थी कुछ दिन पहले, क्या कुछ हुआ था घटना आपके साथ? सर मैं कल 29 मई को तहसील में आई थी और दिल्ली में आती रहती हूँ यहाँ पे। अपना पिछले सालों से दौड़ रही हूँ अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए। और जैसा कहते हैं जिस रास्ते से चलने के लिए बोलते हैं वैसा मैं करती हूँ। जो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो सारा मैं इकट्ठा करके लाती हूँ। बोलते हैं कि बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा, ये लाओ वो लाओ, ये कागज़ लाओ, तो मैं ला के आती हूँ। जब आती हूँ लेके तो बोलते हैं कि नहीं होगा, हाँ जांच करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार जांच कर चुके हैं। हाँ कल भी आई थी तो रिपोर्ट लेखपाल लगा दिए थे, तो कल भी आई थी मैं कि साहब तहसीलदार साहब से बोली कि सर रिपोर्ट लगा दीजिए, मैं जा रही हूँ ऑनलाइन कराने। इस बार भी मेरा पिछले साल तो एडमिशन नहीं हो पाया बीटीसी का, इस बार भी मेरा बीटीसी छूटे ना। हाँ 1 साल का गैप हो गया है पढ़ाई मेरा। तो वो कहे हैं कि नहीं होगा, कैसे होगा, देखो तो रिपोर्ट गलत लगाया है। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट तो उल्टा पुल्टा लगाया है, जैसा कागज़ में है वैसा रिपोर्ट नहीं लगाया है। तो वही कहे हैं कि नहीं होगा, जाओ। तो हमारे मतलब तहसीलदार साहब दुर्व्यवहार करने लगे, बदतमीजी तरीके से हमको डांट के खेदने लगे, भगाने लगे और बोल रहे थे कि हम लोग का जाति सूचक गाली देने लगे। और हमने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम कहाँ जाए, हमारा कागज़ आखिर हक़ का कागज़ है, हम लोग का हक़ का कागज़ है, कौन देगा, हाँ कौन देगा। आखिर सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग आगे कैसे पढ़ पाएंगे। आप लोग खुद नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग का समाज आगे बढ़े, गोंड बिरादर का लोग आगे बढ़े, पढ़ाई करें। हाँ तो यही सब बातें होने लगे, तानाशानी होने लगे और तीखी बहस होने लगी। तो हमको हाथ पकड़ के मतलब उनके गार्ड लोग थे वहाँ पे, पीछे वकील लोग भी थे, गार्ड लोग थे, बाहर निकालने लगे, इसको हटाओ। तहसीलदार साहब बोले कि इसको हटाओ जल्दी से। तो वो लोग पकड़ के खींचने लगे, खींच के बाहर करने लगे हमको। वो सब धक्का मुक्की देते हुए हमारा यहाँ पे मंगलसूत्र लगाई थी वो सब टूट के गिर गया मेरा। तो यही दुख की बात है कि हमारा यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। और इतना छोटे बच्चों के साथ आती हूँ हमेशा, सब लोग जानते हैं कि ये औरत हमेशा आती है, फिर भी इस महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं यहाँ पे। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दस्तावेज चाहिए, जो कागज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास है? जी सारी चीज़ें मेरे पास है। वो जितना ये लोग सबूत मांग रहे हैं सारे प्रूफ मेरे पास है, फिर भी नहीं बना रहे हैं। जिनके मतलब पैसों ले लेकर तो बना ही रहे हैं अंदर ही अंदर। हम उनसे भी मिले हैं, बिना डॉक्यूमेंट दिए बना रहे हैं। तो मेरे तो सारे कंप्लीट है डॉक्यूमेंट, तो बनाना चाहिए था ना, परेशान क्यों किया जा रहा है। वो भी ये किसको करें, अंदर से बनाया जा रहा है, किसके लिए? देखिए यहाँ पे लेखपाल जो है हम लोग को बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। कोई बोलते हैं कि डीएनए चाहिए तुम लोग का, डीएनए जांच करना पड़ेगा। कोई बोलते हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक तहसील का चक्कर लगाते रहोगे। हाँ तो यही बात है कि मान लीजिए आज मैं पैसा दे दूँगी और मैं तो आगे निकल जाऊँगी, और मेरे साथ मेरे जितने समाज में हैं माताएं बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, वो सब 10 तक पढ़ के घर पे बैठी हुई है। आगे स्कॉलरशिप पाने का चांस नहीं है तो आगे कैसे पढ़ेंगे। स्कॉलरशिप के माध्यम से कोई कितने लोग पढ़ रहे हैं कि जाने दीजिए स्कॉलरशिप मिल जाएगा, हमारा पढ़ाई होते रहेगा। लेकिन अभी जो है जाति प्रमाण बनेगा तो कौन सी आप पढ़ाई करने वाली, कहाँ तक पढ़ी हुई हैं आप? देखिए मैं शादी हुआ है तब से मेरे हस्बैंड पढ़ा रहे हैं। हाँ तो अभी बीए कंप्लीट हुआ है और बीटीसी में एडमिशन करना है, तो मैं एडमिशन बीटीसी में करना चाह रही हूँ। पिछले सालों से ही कंप्लीट हुआ है मेरा बीए, तो एडमिशन करना था बीटीसी में तो नहीं हो पाया है। इसी जाति प्रमाण पत्र के
पा रही हैं एडमिशन। कार्यालय में कुछ लिखी बहस हुई थी, बदतमीजी हुई आपके साथ, और आपने स्थानीय थाने जो है यहाँ पर आपने पत्रक भी दिया, एप्लीकेशन दिया, क्या कुछ कार्रवाई हुआ उसमें, क्या कुछ मैं मतलब 112 नंबर बुलाई थी, तो यहाँ पे पुलिस सिपाही भेजे थे, तो सिपाही लोग बोले कि अपना जो प्रॉब्लम है वो एप्लीकेशन एक लेकर थाने पे पहुँचो। तो मैं थाने पे गई, और थाने पे गई तो वहाँ के एसओ साहब बोले हैं कि हम जिम्मा ले रहे हैं अपना आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और बनवा दे रहे हैं, और जो कार्रवाई करना है आगे का कार्रवाई चलती रहेगी। तो आज आप फिर जो है कि यहाँ पर ऑनलाइन कराने के लिए आई हैं, क्या आश्वासन आपको मिल रहा है, क्या कुछ आप तैयारी की हुई हैं, कब तक आप इंतज़ार करने वाली हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए? देखिए, आश्वासन वही एसओ साहब दिए हैं कि बन जाएगा, तुम्हारा बनवा दे रहे हैं, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उम्मीद है कि मेरा बनवा देंगे, और यही उम्मीद तो के केवल साथ आप ही का बनाएंगे कि और समाज के लोगों का भी बनाएंगे? यही उम्मीद के साथ आज मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपना पिताजी का तैयार करके लाई हूँ, उनको ले जाके थाने पे दे दूँगी ये कागज़, और हमको रोज़ आना जाना ना पड़े। मैं 5 दिन का समय दे रही हूँ उनको, नहीं बनाएंगे तो मैं यहाँ पे धरने पे बैठूँगी, और आगे का कार्रवाई जो करना है वो कानूनी एक्शन लूँगी। हाँ, कानूनी कार्रवाई जो है वो करूँगी, और हम कानून का सहारा। गोंड समाज से आप आती हैं, और जिला प्रशासन जो है, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि बलिया जनपद में गोंड पाए नहीं जाते हैं। हाँ जी, हमको भी बोल रहे थे कि आप लोग का धरना बहुत ही चल रहा है, बहुत ही दिनों से चल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं भी गई थी धरने पे, और जेल भरो आंदोलन में भी गई थी, गिरफ्तारी देने भी गई थी, और वो वहाँ से कहे हैं कि अपना तहसील में जाइए, ऑनलाइन कराइए। तो वही हम लोग कराने आ रहे हैं, तो यहाँ पे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। यहाँ पे लेखपाल और जितने कर्मचारी हैं और तहसीलदार साहब हैं, यही सब कर रहे हैं हमारे साथ। तो अभी आप इंतजार करने वाली हैं जो आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन जो मिला है वही, इसी के लिए तैयारी में हूँ। अपना पिताजी का बनवा रही हूँ, और पिताजी का बनेगा उसके बाद ही हम लोग का, मतलब मेरे और मेरे भाई का बनेगा, और मेरे साथ पूरे समाज का। मैं चाहती हूँ कि मेरे गोंड बिरादर में जितने परेशानी है, अभी तक धरने में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन सभी लोगों का, मेरे सारे समाज मतलब साथी भाइयों का, सारे लोगों का बने। मैं चाह रही हूँ कि सारे लोगों का बनवाए। सरकार का तो आदेश है बनाने का, लेकिन सरकार का जो आदेश है, यहाँ के लोग सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। योगी जी और मोदी जी का आदेश है बनाने के लिए कि एसटी जात को परेशान ना किया जाए, उनके इतना सारा परेशान ना किया जाए, उनका जो सर्टिफिकेट है बनाया जाए, बोले हैं वो सब। लेकिन ये लोग है बदनाम कर रहे हैं हमारे सरकार को, और कुछ नहीं, बस। जी, आपने सुना जिस तरीके से बाबा साहब की जो सपना था कि जो शोषित वंचित वर्ग है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पाए, और शिक्षा पाकर अपने अधिकारों को पाया जाए। तो अभी आपने सुना कि कहीं ना कहीं आज ये बोल रही है, तो शिक्षा की देन है। आज BA तक पढ़ाई हुई, आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन एक रोड़ा पैदा हो रहा है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से इनका BTC में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और इनके साथ साथ और भी समाज के जो लोग हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। अपने अधिकारों के लिए आज लगातार कई महीनों से तहसील का चक्कर लगा रही हैं, जिला प्रशासन का चक्कर लगा रही हैं, फिर भी जो है आज जो है जाति प्रमाण नहीं बनाया जा रहा, और यहाँ पर जो तहसील के प्रशासन है उनके द्वारा इनसे बदतमीजी की गई है। ये अधिकार इनसे छीनने की कोशिश की जा रही है, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।